कभी अलीगढ़ तो कभी संभल की बारी। आखिर होली में क्यों रखनी पड़ रही है पहरेदारी? त्योहार दोनों पक्ष के हैं और अपने अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, तो फिर कुछ लोगों को क्यों है परेशानी? इस बार रमजान के दौरान मनाई जाएगी होली और होली है जुमे से ठीक एक दिन पहले, जिससे माहौल गरमाया हुआ है। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान इतना वायरल हुआ कि देश भर के मौलानाओं और सेकुलर गैंग की नींद उड़ गई। जबकि ये बयान कम्युनल टेंशन ना बढ़े, शांति बनी रहे, इसके लिए हिदायत के तौर पर दिया गया था और वो भी हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों को सतर्क रहने को कहा गया था। लेकिन पीस मेंटेन करने की इस कोशिश में तमाम मौलानाओं के रिएक्शन आने लगे। सीईओ अनुज चौधरी के बयान से विपक्ष से लेकर वामपंथियों तक बौखलाहट देखी गई। अब इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार तेजी से चल रहा है। एक दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर तमाम सवाल उठाए थे, तो पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने सपा सरकार आने पर ऐसे अधिकारियों को जेल भेजने की बात तक कह दी। सपा नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए शनिवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि अखिलेश ईद मिलन करे, हम होली मिलन करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा कि 2027 तो छोड़िए, वर्ष 2047 तक सपा को सत्ता में आने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब संभल में शांति को लेकर एक बैठक हुई और इस बैठक में शांति की ही चर्चा की गई। ऐसे में सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान वायरल होता है। लेकिन विचार करने वाली बात तो ये है कि आखिर शांति बनाए रखने वाले इस बयान में विपक्षी खासकर सपा नेताओं को इस बात से मिर्ची क्यों लग रही है? क्या 2027 में भी अखिलेश सेना मुस्लिम यादव समीकरण पर ही चुनाव लड़ेगी? इसीलिए उन्हें कभी कुंभ से परेशानी होती है तो कभी होली के रंगों से। वक्त वक्त पर सपा का मुस्लिम प्रेम बाहर आ ही जाता है। दरअसल ये मुस्लिम प्रेम नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया और उनका भला कुछ भी नहीं किया। दंगे फसाद में हमेशा मुसलमानों को उलझाए रखा। अब अगर सीईओ अनुज चौधरी की बात पर ध्यान दें तो समझ में आता है कि चौधरी का बयान कोई विवादित बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने तो मुस्लिम पक्ष से भाईचारे की अपील की थी और हिंदुओं को भी रंग न डालने की हिदायत दी थी। अब अगर कुछ लोगों को भाईचारे की अपील नफरत लगती है तो इस माइंडसेट का कुछ नहीं किया जा सकता। सोचने वाली बात यह भी है कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपना पक्ष रखता है या फिर ऐसा कोई बयान देता है, तब वो बड़े सोच समझकर माहौल को देखकर ही बात करता है। तो ऐसा हो सकता है जो माहौल चौधरी को संभल में दिख रहा हो, उन्होंने उसे अपने अंदाज में बयान कर दिया। बहरहाल संभल में शांति बनाए रखना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसके लिए सरकार भी हर संभव कोशिश करेगी और जनता को भी सरकार का साथ देना चाहिए ताकि हर कोई अपना त्योहार खुशी से मना सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।